हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है आपके लिए फॉर बीपीएससी, यूपीपीसीएस एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, उसकी सीरीज में हमने देखा लास्ट में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे बंगाल में अपना कब्जा बढ़ाया और कैसे अपने शासन को मजबूत किया। सबसे पहले उन्होंने वहां पे फैक्ट्री स्थापित की, कोलिकाता को स्थापित किया, जिसमें आपको मैंने 3 गांवों के नाम बताए थे, सुतानाती, गोविंदपुरी और कोलिकाता। ये 3 गांव थे जिनको उन्होंने जमींदारी के रूप में लिया और फिर उसी गांव को उन्होंने कोलकाता शहर के रूप में कैसे ट्रांसफॉर्म किया। तो उसमें एक क्वेश्चन था, आपको याद रहना चाहिए, एक फैक्ट था कि कोलिकाता, जो कोलकाता नगर बना, उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी जॉब चार्नॉक ने। तो इस प्रकार हमने देखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। कहां पे? बंगाल में। अब हम आए हैं कहां? मैसूर में। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले बंगाल को टारगेट किया, उसको जीता। उसके पीछे हमने रीजनिंग की बात बताई थी कि बंगाल में ऐसा क्या था कि उन्होंने पहले उसको टारगेट किया। तो आपको पता होना चाहिए, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, कि बंगाल की लोकेशन एक तो दिल्ली से दूर थी, दूसरी कि बंगाल में खनिज संसाधन, आज का बंगाल है वो उस समय का बंगाल नहीं था। ये बात हो रही है कब की? 1757 की। उस समय बंगाल में बिहार भी आता था, उड़ीसा आता था, आज का झारखंड आता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खनिज संसाधन वगैरह भी उपस्थित थे। तो यहाँ पे खनिज था, दिल्ली से दूरी थी तो डिस्टर्बेंस नहीं था, बंदरगाह पे था क्योंकि ये पोर्ट था, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, समुद्र है, तो यहाँ से व्यापार करने की सुविधा थी। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले टारगेट बंगाल को किया। इसके बाद जब इसको इन्होंने विजिट कर लिया, इसको जीत लिया और यहाँ पे अल्टीमेटली द्वैत शासन की स्थापना को समाप्त करते हुए वॉरेन हेस्टिंग जब गवर्नर बन के आया तो पूरा कंट्रोल कर लिया इसको। अब इसके इसी से समानांतर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे कंट्रोलिंग चल रही है तो अंग्रेज रुके हुए, नहीं, इसी के समानांतर वो क्या कर रहे हैं, जो मैसूर, जो कर्नाटका का क्षेत्र है आज का, मैसूर में वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे वहां पे अत्यधिक व्यापारिक लाभ और राजनीतिक लाभ कमाए जा सके। तो इसी क्रम में वो क्या, वहां पे कैसी घटनाएं घटती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैसूर में हमने बात किया कि मैसूर की जो प्राचीन, जो नगर के रूप में था, प्राचीन नगर, वो क्या था? विजयनगर साम्राज्य। उसमें था एक आड्यार वंश। आड्यार वंश के जो राजा थे चिक्का कृष्णराज, उनके वित्त मंत्री थे नंदराज, उनके सैनिक थे हैदर अली। उन्हीं हैदर अली का शासन था मैसूर में। जब अंग्रेजों ने मैसूर की तरफ रुख किया तो उस समय स्थिति ये थी कि मैसूर के शासक जो हैदर अली थे, उनका जो झुकाव था वो किसकी तरफ था? फ्रांसीसियों की तरफ, क्योंकि फ्रांसीसियों की शक्ति भी अभी अपने आप को स्थापित करने में लगी थी भारत में। अब झुकाव इनका फ्रांसीसियों की तरफ था, और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फ्रांसीसी वर्सेस इंग्लिश युद्ध चल रहे थे, कौन से? कर्नाटक वॉर। इसी के चक्कर में क्या हुआ, हैदर अली की दुश्मनी किससे हो गई? अंग्रेजों से। तो हैदर अली, फ्रांसीसी के झुकाव के कारण हैदर अली का जो विरोध हुआ वो ब्रिटिशर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके द्वारा हो गया। इसी विरोध के फलस्वरूप धीरे धीरे जो टकराव बढ़ते बढ़ते प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। तो देखिए शुरुआत कैसे होती है, हैदर अली, फ्रांसीसी का लगाव, फ्रांसीसी का और अंग्रेजों का जो युद्ध है वो यूरोप में चल रहा है और उसका प्रभाव इंडिया में पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी तो वहीं की है, तो प्रभाव वहां से आएगा ही। अब इसी कारण से अंग्रेजों का, आंग्ल मतलब अंग्रेज, आंग्ल जो है हिंदी शब्द है एंग्लो का, एंग्लो, एंग्लो मतलब होता है अंग्रेज, और मैसूर जो भारत का एक राज्य था उस समय का। तो पहला जो युद्ध हुआ उसे क्या बोला गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ? ये होता है, इसका समय याद रखना आप, 1767 टू 1769, करीब करीब ये 2 साल चला था। अच्छा, शुरुआती दौर में क्या हुआ, हैदर अली की जो सेना थी वो काफी आधुनिक रूप में बनाई गई थी और काफी सुसज्जित थी, ट्रेनिंग से, हथियार से। तो पहली बार में क्या हुआ, हैदर अली विजयी है अंग्रेजों के खिलाफ। ये सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट ये जीत थी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम में अंग्रेजों को मात दे दी। और वो संधि हो गई कब? 1769 में। जब हार गए अंग्रेज तो उन्होंने क्या किया? ट्रीटी साइन कर लिया। उस संधि को क्या बोलते हैं? क्योंकि ये संधि मद्रास में हुई थी इसलिए इसे बोलते हैं मद्रास की संधि। और ये कब हुई? 1769 में। तो मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। आपको तीनों युद्ध तैयार रखने हैं क्योंकि एग्जाम में किसी भी वॉर से क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो पहले पूछ लेगा कि पहला जो मैसूर युद्ध हुआ वो किनके बीच में हुआ। तो हैदर अली इस तरफ थे, उस तरफ से अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता थे। कब हुआ? 1769 में समाप्त हुआ। शुरुआत कब हुआ? 1767 में। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ? मद्रास की संधि। कौन सी संधि? मद्रास की संधि। याद रखना ये, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि पहला युद्ध किस संधि के बाद समाप्त होता? मद्रास की। देखो, हर युद्ध के बाद एक संधि होगी तभी समाप्त होगा। मद्रास, मंगलुरु की संधि, और इसमें देखिए तीसरे में भी होगी श्रीरंगपट्टनम की संधि, और फिर चौथे युद्ध में फाइनली वो अंग्रेजों के द्वारा मैसूर को कब्जा कर लिया जाता है, विजित कर लिया जाता है पूरी तरीके से। अब पहला युद्ध हमने देख लिया, अब बढ़ते हैं हम दूसरे की तरफ। अच्छा, जब ये संधि हुई तो संधि में क्या होता है ना, दो राज्यों के बीच में हस्ताक्षर होते हैं कि आगे से आप युद्ध वाला माहौल ना बनाएं, या क्या क्या कंडीशन रखी जाएंगी, ऐसा किया जाता है। तो हैदर अली ने जब संधि की घोषणा की तो उसमें यह हुआ कि आप हमें मैत्री वाले राज्यों के क्रम में रखेंगे कि अब से हम युद्ध वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों बाद चूंकि अंग्रेजों को क्या था, उनको बहाना ढूंढ के युद्ध करना था जिससे कि वो यहाँ के राज्यों पे कब्जा कर सके। तो उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट निकाली अपनी कि हमारे जो मैत्री वाले राज्य है ये हैं, उनमें क्या किया उन्होंने, इनका नाम नहीं रखा। अब इनको इस चीज का ये लगने लगा कि यहाँ से एक विरोध शुरू होने लगा धीरे धीरे। देखिए कैसे बीज पैदा होते हैं युद्ध के। वहां से विरोध बढ़ते बढ़ते फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के भी कर्नाटक वार चल रहे हैं, और उसी दौरान अब चूंकि इन्होंने इस संधि का उल्लंघन कर दिया, वहां फ्रांसीसियों से भी नहीं बन रही है। इसके कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध मैसूर आंग्ल चालू हुआ। और ये समय कब है? 10 साल बाद, करीब 10 साल बाद। ऐसे याद रखना आप। देखिए 69 में समाप्त हुआ था तो इसको 70 मान के चलो, और ये 80 में चालू हुआ और 84 तक चला। ठीक, 80 में चालू हुआ और 84 तक चला। तो ये जो युद्धों का समय है ना, 10-10 साल के पे है गैप। देखिए 69, अराउंड 70, 70, 80, 70, 90। ठीक है, तो ऐसे याद रखना 1770, 1780, 1790। क्योंकि अगर मोटे तौर पे आप याद रखोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने के आप स्थिति में रहोगे। क्योंकि वहां पे क्या होता है, सन भी पूछ लेता है कि दे देगा प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, 1780, 1790, 1770, मैच द कॉलम कह देगा। तो ऐसे आपको याद रखना चाहिए कि पहला 70 में, दूसरा 80 में, तीसरा 90 में, कब? 1700 में। ठीक है, अब आते हैं हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के घटना में। इसमें होता क्या है, हैदर अली ने देखिए यहाँ पे बुद्धिमानी लगाई। उस समय साउथ में कौन कौन से थे? साउथ में आप देखिए तो 1700 तक जो मुगल सम्राट का जो कंट्रोल है साउथ, यहाँ निजाम के क्षेत्र पे, जो हैदराबाद निजाम का क्षेत्र है, वहां पे कंट्रोल कम हो चुका है। हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य बन चुका है। ठीक, ये भी अपना विस्तार करना चाह रहा है। हैदर अली मैसूर में है यहाँ पे। ठीक, तो अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने संधि की, और मराठा भी चाह रहे हैं कि हमें हमारा राज्य बढ़े, तो मराठा भी यहीं कहीं है। तो मराठा, हैदर अली और कौन है ये, निजाम, हैदराबाद के निजाम, इन तीनों ने संधि कर ली आपस में कि चलो साथ में मिलके अंग्रेजों को हराया जाए। क्योंकि अंग्रेज कहीं ना कहीं सबको यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक संगठन बना, कब? हैदर अली का, निजाम का और मराठा का। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। ये अंग्रेजों के लिए बहुत कठिन समय था, क्योंकि 3 राजाओं, और मराठा भी अपने आप में बहुत ताकतवर थे उस समय। हैदर अली ताकतवर था ही, निजाम एक बहुत बड़े रियासत का मालिक था। तो इन तीनों का जो युद्ध हुआ वो अंग्रेजों से काफी भयंकर युद्ध माना जाता है इस समय का। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, जब चीजें कुछ बेहतर हो रही होती हैं, आगे बढ़ता है युद्ध और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही होती है। टीपू सुल्तान ने कहीं ना कहीं हेक्टर मुनरो, एक उनका नेतृत्व करता था अंग्रेजों का, उसको उन्होंने पोलिल्लुर में हरा दिया। कहाँ हराया? पोलिल्लुर में। लेकिन इसी युद्ध के दौरान 2 सालों के अंतर्गत 80 से 84, 82 गया, फिर 82 से 84 गया। इसी बीच धीरे धीरे स्थितियां हैदर अली की कमजोर होती गई। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो मराठा थे ये अंग्रेजों से धीरे धीरे मिलने लगे। आपस में क्या होता है ना, जब समय बदलता है तो संधियां कमजोर पड़ने लगती हैं और कोई राज्य किसी और राज्य के साथ चलने लगता है। तो इसमें क्या हुआ, कमजोर पड़ने लगे। तब आयरकूट ने क्या किया, आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवो में हरा दिया।
अब यहां से मैसूर राज्य के लिए संघर्ष के समय चालू हो गए। जब हैदर अली हार गए तो इस चीज को कहीं ना कहीं हैदर अली घायल भी हो गए थे युद्ध में, काफी लंबा वक्त चला युद्ध का 4 साल, तो वो हारे और घायल हुए, और इसी घायल होने के कारण इनकी मृत्यु होती है 1782 में। इनकी मृत्यु कब होती है? 1782 में। तो अगर कोई पूछे हैदर अली को आयरकूट ने किस युद्ध कहाँ हराया था? पोर्टो नोवो के युद्ध में। कहाँ? पोर्टो नोवो के युद्ध में। टीपू ने हेक्टर मुनरो कहाँ हराया? पोलिलूर में। कहाँ हराया? पोलिलूर में हराया था, ये याद रखिएगा। और जो संगठन बनाया गया था अंग्रेजों के खिलाफ वो क्या था? हैदर अली प्लस निजाम प्लस मराठा वर्सेस अंग्रेज। ठीक, अब क्या होता है, जब हैदर अली हार गए उसके बाद टीपू सुल्तान जो उनके पुत्र हैं उन्होंने काफी संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन वही है कि अब अकेला जो एक राजपुत्र है वो कितना देर तक टिकेगा। आखिरकार हैदर अली को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ गई, और वो संधि कब होती है? वो संधि होती है 1784 में, और इसी संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1767 to 69, जिसमें हैदर अली विजय होते हैं और मद्रास की संधि साइन होती है। दूसरे में मंगलोर की संधि से 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है, और इस युद्ध के दौरान हैदर अली हारते हैं पोर्टो नोवो में आयरकूट के द्वारा, और इनकी मृत्यु होती है 1782 में। ठीक, इसको आप नोट करिए, फिर हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद हम इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 युद्ध लड़े गए हैं, याद रखना, 3 संधियां हुई हैं और 4 युद्ध लड़े गए हैं। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हारने का यही रीजन था। अंग्रेजों ने बाद में क्या किया ना, मराठा और निजाम को अपने साथ ले लिया था। ये जोड़ तोड़ में बड़े तेज थे। पहले तो हैदर अली ने ठीक ठाक अपना सेटिंग कर लिया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, निजाम और मराठा को अपने साथ कर लिया, और ये साथ होने से हैदर अली कमजोर पड़ गए, और इसी कमजोरी का फिर ये टिक नहीं पाए। ठीक, तो यही बड़ा रीजन था। नहीं, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड था, अगर हैदर अली, निजाम और मराठा का, अगर ये तीनों साथ रहते तो अंग्रेजों को पक्का ही हरा देते यहाँ से। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, मराठा और निजाम को लालच दे दिया कि आओ हम साथ में जीतते हैं, कुछ आपको भी राज दे देंगे, कुछ आपको भी दे देंगे। और वही है कि जो बताया जाता है कि भारत हारा क्यों, क्योंकि भारत के राजाओं में एकता नहीं थी। उस समय देश वाली संकल्पना उनके दिमाग में नहीं रहती थी कि हाँ हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए पूरे विदेशी के खिलाफ। वो केवल अपने अपने शासन के बारे में सोचते थे। जैसे निजाम अपने चक्कर में है, मराठा चाह रहे हैं कि हमारा ही झंडा आगे बढ़े, हैदर अली चाह रहे हैं कि हमारा झंडा आगे बढ़े। इस चक्कर में क्या हो रहा है, एकता नहीं बन पाई, और यहाँ अंग्रेज खेल गए। यही हमारी कमजोरी रही कि हम एक नहीं रह पाए। हर छोटा राजा जो था, एक क्षेत्र का मराठा अलग चल रहा है, निजाम अलग चल रहा है, हैदर अली का अपना अलग चल रहा है। इसी चक्कर में सबके सब धीरे धीरे, देखिए आप बंगाल में सब मारे गए, मारने का मतलब सब हार गए। अब कोई जान से नहीं मारने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मारे गए मतलब कि बंगाल को सब उन्होंने पहले हरा दिया, उसमें उन्होंने मुगल सम्राट को निपटाया, उसके बाद उसमें सुजाउद्दौला जो थे अवध के नवाब को हराया, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था अब्दस, उनको हराया, फिर आए मैसूर की तरफ। अब देखो यहाँ मैसूर का नंबर लगा है, अब मराठा यहाँ से भाग रहे हैं, मराठा अब अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के ना इन्हीं मराठा को अंग्रेज फिर हराएंगे और इनसे भी सारा छीनेंगे। अंग्रेजों की पॉलिसी यही थी कि पहले तोड़ के एक को अलग करो, उसको हराओ, फिर जो बचे फिर उसमें से एक को पकड़ो, फिर उसको हराओ। ऐसे कर करके बारी बारी से उन्होंने भारत के समस्त जितने मैक्सिमम राजाओं को या तो हरा दिया, या तो बाकी लोग संरक्षण में आ गए। और उसमें कई पॉलिसी हम आगे पढ़ेंगे, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी, उनके बेस पे भी उन्होंने काफी कुछ किया था। तो उम्मीद है कि आपने ये दोनों चीज नोट कर लिया होगा। याद रखना, टीपू ने हेक्टर मुनरो को पोलिलूर में हराया था, आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवो में हराया था। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी, और मंगलोर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। अब आते हैं हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ। ठीक,
तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हम क्या देखते हैं, इसमें क्या है, अब हैदर अली की तो मृत्यु हो गई है, ठीक। अब बचे कौन, टीपू सुल्तान लीड कर रहे हैं इस समय। टीपू सुल्तान क्या कर रहे हैं, अब लीड कर रहे हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, पहली बात इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बना दी, ठीक। और देखिए इनका जो है ना फ्रांसीसियों के साथ, आपको मैंने पहले बताया था कि हैदर अली के राज्य का फ्रांसीसियों के साथ एक अलग लगाव था। तो इन्होंने क्या किया, जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसके सदस्य बने। एक फ्रांस के एक क्लब था जैकोबियन क्लब, तो वो स्वतंत्रता वगैरह को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था, तो इसलिए उनके सदस्य बने, जिससे कि उनकी स्वतंत्रता की रक्षा एक्सेट्रा हो सके। और फ्रांस व मैसूर की मैत्री का जो स्वतंत्रता का वृक्ष है वो टीपू सुल्तान ने आरोपण किया उसका, उसको रोपित किया, अर्थात कहीं ना कहीं जो एक आपस में एक मैत्री था उसके संबंध को स्थापित किया, ठीक। अच्छा, टीपू सुल्तान इस चीज में बड़ा बेहतरीन राजा माना जाता है कि इसने उस समय जब लोग विदेशी संबंधों के बारे में सोचते भी नहीं थे, उस समय टीपू सुल्तान एक ऐसा राजा था उस समय भारत का जो विदेशी राज्यों से संबंध बनाने के लिए अपने दूत भेजा करता था। विदेशी राजाओं से संबंध बनाने के लिए उसने अपने विदेशी दूत भेजे थे यहाँ से कि जाइए आप विभिन्न देशों में जाके अपने दूतों से संबंध बनाने की बात कही थी। तो जैकोबियन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना। फ्रांस और मैसूर की मैत्री की स्वतंत्रता का वृक्ष उसने श्रीरंगपट्टनम में आरोपित किया और श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया, ठीक। ये सब चीजें इस क्रम में चल रही हैं। और इसी में क्या होता है, अब कार्नवालिस उस समय क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल। देखिए घटना है 1790 की, ठीक है। तो ये क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस समय क्या होता है, इन दोनों के पक्ष जो आंग्ल हैं और जो एंग्लो हैं और मैसूर हैं, इन दोनों में क्या होती है, त्रावणकोर को लेके आपस में संघर्ष पैदा होता है, क्योंकि त्रावणकोर जो था वो अंग्रेजों के द्वारा संरक्षित था और त्रावणकोर पे क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने हमला कर दिया। अब यहीं से जो संघर्ष शुरू हुआ उसने क्या किया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का रूप ले लिया। और ये युद्ध होता कब है, ये युद्ध होता है 1790 में। कब होता है, 1790 से 1792, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक, तो इस युद्ध का कारण क्या है, इस युद्ध का कारण है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या है, त्रावणकोर जो कि अंग्रेजों द्वारा संरक्षित था, जो त्रावणकोर था, जो अंग्रेजों द्वारा संरक्षित क्षेत्र था, उस पे टीपू सुल्तान ने हमला कर दिया। त्रावणकोर ये अंग्रेजों द्वारा संरक्षित था, ध्यान रखना। ठीक, और इस पे किसने हमला किया, टीपू ने, टीपू सुल्तान ने हमला कर दिया। जब हमला कर दिया, चूंकि संरक्षित क्षेत्र था तो अंग्रेजों को भी मिल गया, चलो ठीक है आओ भिड़ ही जाते हैं। उसके बाद भिड़े तो ये कौन सा युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस युद्ध में देखिए चीजें उल्टी पड़ गई। अब देखिए कैसे समय के साथ चीजें बदलती हैं। अभी हमने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, हैदर अली ने निजाम और मराठा को अपने साथ ले लिया था। हैदर अली ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में निजाम को और मराठा को अपने साथ ले लिया था। ठीक, अच्छा इसका रीजन क्या था, इसका रीजन क्या था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने का। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने का रीजन था कि जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने सहायता नहीं की, अंग्रेजों ने हेल्प नहीं की। और चूंकि यहाँ पे इन्होंने मद्रास की संधि में कहा था कि हम एक दूसरे के साथ देंगे, और यहीं से कहीं न कहीं मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। याद रखना, ये मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की
अतः मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ और मद्रास और मैसूर के बीच में अंग्रेज और मैसूर के बीच में तनाव बढ़े और युद्ध का रूप पकड़ा। तीसरे युद्ध का कारण क्या बना? तीसरे युद्ध का कारण यह बना कि त्रावणकोर पर संरक्षण था अंग्रेजों का। टीपू ने इस पे हमला कर दिया और इसीलिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। अच्छा, इसमें हुआ क्या? समय की स्थिति बदली और अंग्रेजों ने निजाम और मराठा को अपने पक्ष में ले लिया। किसको? निजाम व मराठा को अपने पक्ष में ले लिया। किसने? अंग्रेजों ने। जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजाम और मराठा को अपने पक्ष में ले लिया और अब जो द्वितीय विश्व युद्ध में उनके साथ थे, द्वितीय एंग्लो मैसूर वार में, तृतीय में क्या हुआ? निजाम और मराठा अपने हित के चक्कर में अंग्रेजों के साथ को लिए। अब क्या हुआ? इनके वर्सेस टीपू अकेले पड़ गया। जो टीपू सुल्तान थे वो अकेले पड़ गए। अब इस बार अंग्रेजी कंपनी ने टीपू को जबरदस्त पटखनी दी। बहुत बुरी तरीके से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने हराया। किसको? टीपू सुल्तान को। और ये कब तक युद्ध चला? 1790 से 1792। और संधि कौन सी हुई? तो संधि हुई हार के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। याद रखना, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो पहली संधि किसकी हुई थी? मद्रास, दूसरी मैंगलोर, तीसरी श्रीरंगपट्टनम। इस संधि ने टीपू सुल्तान और मैसूर को कमजोर करके रख दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? पहले तो बोला संधि में कि जितना आपका राज्य है उसका आधा हम लेंगे, तो राज्य आधा हड़प लिया। ठीक, श्रीरंगपट्टनम की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इसको नोट कर लीजिएगा कि संघ किसका इस बार बन गया? अंग्रेजों ने निजाम और मराठा को अपने पक्ष में कर लिया और टीपू सुल्तान को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हराया। और श्रीरंगपट्टनम में जो राजधानी थी वहां पे संधि हुई और इसमें इन्होंने क्या रखा कि राज्य को आधा हड़प लिया गया। किससे? टीपू सुल्तान से। और टीपू सुल्तान, भाई अब आधा राज्य चला गया तो राजा तो एकदम कमजोर हो गया। अब चीजें आगे बढ़ेंगी, अब इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं कि राज्य हड़प लिया गया और बहुत बड़ी धनराशि। अब चूंकि क्या होता है, देखो जब युद्ध खत्म होता है ना और आप अगर हार गए हो तो जो जीतने वाला राजा होगा आपके जो युद्ध में खर्च किया वो भी आपसे लेगा, कहेगा कि हमारी हानि हुई है आपके चक्कर में, चलो इसको ही भरो। तो धन तो गया ही, राज्य भी गया। तो इस चक्कर में क्या हुआ? टीपू सुल्तान की स्थिति अब बहुत कमजोर हो गई और इसी कमजोरी से वो उबर नहीं पाए। तब तक चौथा एंग्लो मैसूर वार फिर से हुआ और चौथे एंग्लो मैसूर वार में अंततोगत्वा टीपू की अंग्रेजों ने पहले बार युद्ध में हराया, फिर उसके बाद इनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद मैसूर पे पूरा का पूरा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उन्होंने अपना एक कठपुतली राजा वहां बिठा दिया अडयार वंश का और उसके बाद पूरा शासन कहीं ना कहीं अंग्रेजों के हाथ में आ गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैसूर को कैसे अंग्रेजों ने कंट्रोल किया, ये आप देख सकते हैं। आप इसको नोट करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि 3 संधि हुई और 4 युद्ध हुए। ठीक है, 4 युद्ध हुए। फर्स्ट 1770 के रेंज में हो रहा है, 69, 1780, 1790, फिर चौथा एंग्लो मैसूर वार। ठीक, तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने इसमें आधा राज्य इनसे लिया, बड़ी धनराशि ली और इनको कहीं ना कहीं बहुत कमजोर कर दिया। अच्छा, अंग्रेजों ने ये बोला भी था इसमें, अंग्रेजों ने ये बोला था कि हमने अपने दोस्तों को मजबूत बनाए बिना अपने दुश्मन को कमजोर कर दिया। मतलब निजाम और मराठा को बहुत कुछ दिया नहीं, लेकिन अपने दुश्मन टीपू सुल्तान को काफी कमजोर कर दिया। और चतुर्थ जो एंग्लो मैसूर वार चौथा है, इसमें आ गया है वेलेजली। चौथा मैसूर वार, इसमें जो वो है गवर्नर जनरल है वो है वेलेजली। और इस युद्ध में वो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? वेलेजली है। और उसने क्या किया, फिर से जब तनाव हुआ तो चौथे एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान मारे गए, उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद अडयार वंश, एक बार मैं मिटा दूं, उसके बाद अडयार वंश के
एक, चूंकि यहाँ पहले अडयार वंश का ही शासन था, तो उसने क्या किया, अडयार वंश के 2 वर्ष के बालक को यहाँ पे एज अ किंग बिठा दिया। ठीक, क्या किया गया, अडयार वंश के शासक, अडयार वंश के बच्चे को यहाँ पे शासक के रूप में बिठा के उसके साथ संधि की। ठीक है, और 4th एंग्लो मैसूर वार, इस प्रकार जो टीपू सुल्तान और हैदर अली की राज्य की जो चलने का क्रम था वो यहीं पे समाप्त होता है। और फिर अंग्रेजों ने अडयार वंश का संधि कर ली और कहीं ना कहीं वो इसको अपने कंट्रोल में पूरी तरीके से कर ली। और इसके बाद जब मैसूर विजय हुआ ना, तो वेलेजली ने कहा था, वेलेजली ने एक शब्द कहा था, याद रखिएगा, वेलेजली ने कहा था जब इसको हरा दिया टीपू सुल्तान को, उसने कहा पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है, पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। अब हमारे, पूर्व मतलब भारत के लिए बोल रहा है वो, अब हमारे कदमों में है, ये बोला था किसने, वेलेजली ने। कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लेता है कि ये किसने बोला था, तो वेलेजली ने बोला था कि अब बंगाल को तो हरा ही दिया था, बचा क्या, मैसूर एक बड़ा राज्य, इसको भी हरा दिया। तो अब उसने कहा कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में। अब इसके बाद ये टारगेट करेंगे किसको, अब इसके बाद ये टारगेट करेंगे मराठा को। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे उन्होंने मैसूर को कंट्रोल किया। हाँ, इसमें क्वेश्चन में कभी टीपू के बारे में भी आता है, तो टीपू के बारे में जान लीजिए कि टीपू एक पहले राजा हैं जिन्होंने विदेशी राजाओं से संबंध बनाने के लिए विदेशी दूत भेजे हैं अपने यहाँ से। एक इनके अंदर ये था, फ्रांस वो मैसूर की मैत्री का स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। ये चीजें आप याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। अच्छा, अपने सैन्य संगठन को इन्होंने यूरोपीय पद्धति से ट्रेनिंग दिया था। तो टीपू की ये चीजें खास विशेषताएं हैं, इन्हें आप याद रखेंगे कि इन्होंने अपने सैनिकों को यूरोपीय पद्धति से ट्रेनिंग दी थी। इन्होंने सब ट्रेनिंग तो दे दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं विदेशी संबंध बनाने में ना एक संगठन और ट्रीटी करने में थोड़े कमजोर पड़ गए। देखा जाए तो कि आपके देश के लोग आपके खिलाफ हो गए, निजाम मराठा, यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका फेलियर रहा। और ये भी कह सकते हैं कि ये लोग भी केवल अपने हित के चक्कर में थे, एकता वाली भावना भी नहीं थी, दोनों चीजें थी। ठीक, और टीपू सुल्तान आर्थिक चीजों पे बहुत बल देता था। अभी ये याद रखिएगा, टीपू सुल्तान पहला ऐसा शासक है जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। वो जानता था कि अगर आर्थिक रूप से हम मजबूत रहेंगे तो ही हम, टीपू सुल्तान जो था वो मानते थे कि आर्थिक शक्ति सैन्य शक्ति की नींव है। ये सब आप याद रखिए, आर्थिक शक्ति सैन्य शक्ति की नींव है। ये ऐसा मानने वाले प्रथम राजाओं में से एक है। आर्थिक शक्ति सैन्य शक्ति की नींव है। ठीक है, तो अगर कहा जाए तो काफी प्रोग्रेसिव किंग है, बट वही है कि उस समय की जो 60 गार्ड थी, जो ट्रीटी थी, उन चीजों में सफल नहीं हो पाए और ये अंततः यहाँ पे 4th एंग्लो मैसूर वार में मारे गए और यहाँ पे अडयार वंश के शासक को बिठा के अंग्रेजों ने संधि की। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं, क्योंकि 4 युद्ध हुए हैं, 3 संधियां हुई हैं, वो आपको याद एकदम रहना चाहिए क्वेश्चन कैसे बने हैं। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम। यूपीपीसीएस 2000, यूपीपीसीएस में इधर, अच्छा ये तो पंजाब का क्वेश्चन है। अभी हम बात करेंगे मैसूर पे, जब हम पंजाब पढ़ लेंगे फिर पंजाब की बात भी करेंगे। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। आप देखिए, यूपीपीसीएस 2020 में पूछा है डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता है कि आधुनिक रूप से शस्त्रागार की स्थापना ये स्टार्ट किसने किया, हैदर अली ने। ठीक, क्योंकि यूरोपीय पद्धति से ट्रेनिंग देना हो और आधुनिक पद्धति देना हो तो ये कौन कर रहा था, हैदर अली। ठीक, अगला क्वेश्चन है हैदर अली को, ये है झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ है 2003 का। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नोट कराया था, क्या था वो, सर आयरकूट। आयरकूट ने
किस युद्ध में, याद रखना इसको, द्वितीय सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली को हराया था और 1782 में हराया था और 1784 में उनकी, और 1780 के दौरान, और उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक, उसके बाद मैंगलोर की संधि के साथ वो युद्ध समाप्त होता है। संधि भी याद रखना, और किसने, किस शासक ने हराया था, किस जनरल ने हराया था, ये भी याद रखना। तो आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। झारखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, बीपीएससी 1992 क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई बेंगलोर में, नहीं, मैसूर में, कोयम्बटूर में, श्रीरंगपट्टनम में। तो मैंने क्या बताया था, देखिए लिखा हुआ है, श्रीरंगपट्टनम में राजधानी बनाई थी। यहाँ पे देखिए, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में राजधानी बनाई थी। श्रीरंगपट्टनम इसका ऑप्शन हो जाएगा। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, एक बार 2011 में यूपीपीसीएस में, एक बार आया हुआ है यूपीएससी 2001 में। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशियों से आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। पहली बार भारत में ऐसा कोई राजा हो रहा है आधुनिक समय में जिसने विदेशियों में अपने दूतावास स्थापित किए, दूत भेज के संबंध बनाए। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, विदेशी राज्यों से संबंध बनाने के लिए दूत भेजे। किसने? टीपू सुल्तान ने। किसने भेजा था? टीपू ने। तो इस चीज के लिए टीपू स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान। ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आईएएस में भी आया हुआ है और यूपीपीसीएस 2011 में भी आया हुआ है। ठीक, फिर एक क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस 2009 में, क्या है? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1780 कौन सा, क्या समय चल रहा है? 1780 चल रहा है सेकंड एंग्लो मैसूर वार। पहला कब हुआ है? 1767 to 69, 70 के आसपास। दूसरा हुआ है 1780 के आसपास। और 1780 में हैदर अली तो हारे थे आयरकुट से, लेकिन टीपू सुल्तान ने पोलिल्लूर में हराया था ब्रिटिश सेना को। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा पोलिल्लूर। ये वर्ड आप याद रखिएगा, पोलिल्लूर। मैंने लिखवाया भी था आपको, आप स्नैपशॉट देखिए, उसमें लिखा होगा पोलिल्लूर, पोलिल्लूर, पोलिल्लूर। ठीक, अच्छा, अब इसमें आ रहा है बीपीएससी का क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अब देखो, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि पहली संधि किसके साथ हुई थी? हैदर अली के साथ। कहाँ? मद्रास। दूसरी संधि किसके साथ हुई थी? दूसरे युद्ध में हैदर अली तो मर गए, तो बचा कौन? टीपू सुल्तान। तो चाहे दूसरी संधि हो और चाहे तीसरी संधि हो, वो किसके साथ होगी? और जो बचा रहेगा राजा उसी के साथ होगी। तो राजा कौन थे? टीपू सुल्तान। तो आंसर होगा टीपू सुल्तान। ये बीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अच्छा देखिए, एक यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें मैच द फॉलोइंग है। अच्छा, इसमें सारे देखिए ट्रीटी के नाम दे रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे ट्रीटी का समय याद रखना कैसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा वहां से है। आपको देखिए, पढ़ाना तो एक चीज है ही कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए, स्टोरी समझ गए कि कैसे कैसे डेवलप हुआ है, आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। अब आपको देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, मैच द फॉलोइंग है। पहले में दे रखा है इलाहाबाद की ट्रीटी, ये ट्रीटीज है, ठीक है ना, ट्रीटी। संधि हिंदी में लिख लेते हैं संधि, और इधर है वर्ष। तो इलाहाबाद की संधि, फिर आता है मैंगलोर की संधि, मैंगलोर ट्रीटी, फिर आता है सालबाई की ट्रीटी। देखो सालबाई मराठा के साथ हुई, मराठा नहीं पढ़े हैं, बट क्वेश्चन हो जाएगा इसको बिना पढ़े भी, क्योंकि हमें 3 हमने पढ़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों में देखो, अगर आपको 2 पता है ना, तो आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब ऑप्शन क्या दे रखा है? 1782, दूसरा दिया है 1784, तीसरा दिया है 1769, तो चौथा दिया है 1765। अब देखिए, हमने पढ़ा था इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर युद्ध के बाद। तो बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764। और इलाहाबाद संधि कब हुई थी? 1765। तो सीधा ये कहाँ मिलेगा? 1765। मद्रास पहले हुआ था या मंगलोर? तो मद्रास की संधि पहले हुई थी। कब हुई थी? 70 के आसपास का युद्ध था, याद है पहला? ये ऑप्शन हो जाएगा 69। अब बचा कौन सा? मैंगलोर और सालबाई। ठीक, तो आपको पता है कि मैंगलोर वाली जो संधि है, मैंगलोर वाली संधि कब होती है? मैंगलोर वाली संधि होती है सेकंड मैसूर वार के बाद, एंग्लो मैसूर वार।
1784 में, सीधा मैच करा दीजिए। अब जब 3 मैच कर गए तो चौथा तो वहां जाएगा ही जाएगा, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ रहा है, ये 2019 का पीसीएस का क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको सोचिए, अंग्रेजों ने, ये नहीं है कि केवल बंगाल की संधि के बारे में पूछेगा या मराठा से पूछेगा अलग से या मैसूर से, सारे राज्यों से जो लड़ाइयां हुई सबको मिला के क्वेश्चन दिया है। तो ऐसे आपको सारे याद रहने चाहिए, तभी आप कम से कम 3 या 2 तो याद रहने ही चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा वहां। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप समझ पाएंगे कि हाँ किस लेवल का क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 2014 में। अब इसमें स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, घटनाएं क्या घटी। देखिए अब यहाँ पे सन का इंपॉर्टेंस है, इस क्वेश्चन में घटनाओं का इंपॉर्टेंस है कि किस युद्ध में क्या हुआ वो जानना जरूरी है। कहीं पे आपको वर्ष याद रहना चाहिए तो कहीं पे घटनाएं याद रहनी चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ। तो क्या फर्स्ट आंग्ल मैसूर में हैदर अली पराजित हुए थे? नहीं, गलत हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। नहीं, हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आयरकुट के हाथों पराजित हुए थे, पोर्टो नोवो में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कह रहा है टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। नहीं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हारने के बाद ही तो श्रीरंगपट्टन संधि हुई थी, आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ गया था। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन कह रहा है टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। बिल्कुल, चौथे युद्ध में टीपू मारे गए, देखिए लिखा हुआ है चौथे युद्ध में टीपू मारे गए। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को समझिए, कभी कहीं क्वेश्चन सन के ऊपर बनेगा, वर्ष के ऊपर बनेगा, तो कहीं घटनाओं के ऊपर बनेगा। और क्वेश्चन बनने के लिए एक ही राज्य के युद्ध से जरूर दे सकता है या विभिन्न राज्यों के युद्धों के समय के साथ मिक्स करके दे सकता है। तो ये चीज आप नोट रखिएगा। तो इस प्रकार हमने करीब करीब जो मैसूर युद्ध था ना उसको हमने देख लिया। ठीक, अच्छा टीपू सुल्तान का ये दे रहा है कि अंग्रेजों के युद्ध में कब मारे गए, तो ये समय है आपका 1799। देखो इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, ये भूलेगा नहीं आपको कभी, मद्रास वाला ना भूलेगा ही नहीं। देखिए कैसे, मोटे तौर पे याद रखोगे ना क्वेश्चन कर जाओगे आराम से। देखो, पहला मैसूर वार 70, दूसरा 80, ये 1700 तो रहेगा ही भाई, देखो साल तो वही रहे, जो शताब्दी चल रही 1700 ही चल रही है। तीसरा 90, चौथा 100, मतलब 1800। ये याद रखना। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 70 के आसपास है, 69 में है तो 70 करीब करीब। 80 से 82 है, 80 से 84 है, ये भी पता है आपको। 90 है तो आपको पता है कि 90 से 92 के बीच है। और 1800 मतलब 1799 के आसपास में चौथा होता है जिसमें टीपू मारे जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और पहली संधि कौन सी है? मद्रास। दूसरी संधि कौन सी है? मैंगलोर। तीसरी कौन सी है? श्रीरंगपट्टनम। ये एकदम सन और संधियों के नाम बिल्कुल याद रहने चाहिए आपको। ठीक, अब चौथे में तो मार ही लिए गए, तो कौन सा यहाँ संधि होगी? वो आडियार वंश के साथ होगी। ठीक, तो इस प्रकार हमने करीब करीब जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने यहाँ पे देख लिया। और अब इसके आगे हम मराठा, यहाँ पे देखिए अंग्रेजों ने मराठा को साथ लिया और मैसूर को हरा दिया। अब देखिए इनकी पॉलिसी क्या है। अब ये क्या करेंगे? टारगेट मराठा को। अब मराठा को हराएंगे, उसके बाद मराठा को जब हरा के कब्जे में ले लेंगे उनके क्षेत्र को, उसके बाद फिर किसको हराएंगे? फिर पंजाब को। धीरे धीरे जितने भी बड़े अपने यहाँ राज्य थे उनको इन्होंने ऐसे ही कंट्रोल किया। पहले संधि की, साथ लिया, हराया, फिर अलग किया, फिर उनको भी हराया, फिर उनको भी कब्जा किया। तो इस प्रकार से अंग्रेजों की पॉलिसी चल रही थी। और हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा कि कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं और कैसे चीजें बनती हैं। ठीक, तो अब आज के लेक्चर में हमने मैसूर वॉर से रिलेटेड चारों युद्ध देखे, तीनों संधियां देखी, उनका समय देखा, घटनाएं देखी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए। अब आने वाले लेक्चर में हम मैसूर के आगे मराठा वॉर,
एंग्लो मराठा और एंग्लो पंजाब वॉर पे हम देखेंगे कि पंजाब के राजाओं से कैसे इनकी भिड़ंत होती है और राजा रणजीत सिंह का क्या इतिहास रहा है, हम उसको देखेंगे कि शुक्र चकिया मिसल के मुखिया होते हुए उन्होंने कैसे सभी मिसलों को साथ रखा और फिर कैसे कैसे उन्होंने संधि की, फिर आने वाले जो पंजाब के राजा थे वो कैसे कमजोर पड़ते चले गए और अंग्रेजों ने उन्हें कैसे कंट्रोल किया। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे और आप लोग बिल्कुल हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए और जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको लग रहा है कि छूट गया है या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए। हमारी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है सवालों के जवाब देने के लिए। और हमारा चैनल जिसका विजन है आपके लिए कि कम से कम समय में मैक्सिमम कंटेंट लाना, अच्छी क्वालिटी की कंटेंट लाना और आपके स्कोर को बढ़ाना और आपकी जो करियर का जो गोल चल रहा है उसमें आपको सफल बनाना। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।